हम हमारी लाइफ में कुछ करने का या कुछ बनने का एक टारगेट बनाते हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी हमें वो अचीवमेंट्स, वो सक्सेस प्राप्त नहीं हो पाती है जिसकी हमने कल्पना की थी। लेकिन हमारी नजर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो कि हमारी उम्मीद से भी ज्यादा सक्सेस हासिल कर रहा है, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और वो भी बहुत कम समय में। प्रयास तो हमने भी किए थे, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा क्या खास किया या फिर उस व्यक्ति में ऐसा क्या खास है। और मुख्य सवाल तो यह है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास में ऐसी क्या चीज होती है, या फिर वो ऐसी कौन सी चीज जानता है, वो ऐसी कौन सी टेक्निक जानता है जिससे कि वह जल्दी सक्सेस हासिल करता है, जल्दी प्रोग्रेस हासिल करता है। तो इन्हीं सवालों का जवाब देती है एक किताब जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे लिखा है लेखक ब्रायन ट्रेसी ने। इस वीडियो में हम इस किताब का इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियोस या फिर शॉर्ट्स में इस किताब को पूरा कवर करेंगे, जिसके लिए आपको ईट दैट फ्रॉग के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऑथर ब्रायन का कहना है कि यदि पूरी मानव जाति की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आज वर्तमान में हमारे पास में अपने कैरियर के लिए जितने ज्यादा ऑप्शंस हैं उतने ज्यादा शायद पहले कभी नहीं थे। हमारे पास आज पूरे दिन में जितने काम करने के लिए है, जितने कामों के ऑप्शन है कि हमें क्या क्या करना है, उतने ऑप्शंस आज से पहले कभी नहीं थे। आज ही सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस के इतने ज्यादा होने की वजह से हम अपने कामों में कंफ्यूज हुए हुए रहते हैं कि हमें कौन सा काम करना है। हमारे पास काम इतना ज्यादा होता है पूरे दिन में करने के लिए, जैसे हमें खेलना भी है, पढ़ना भी है, हमें सोशल मीडिया भी चलानी है, हमें परिवार में भी टाइम देना है, हमें फ्रेंड्स के साथ में भी टाइम स्पेंड करना है, हमें मूवी देखना है, हमें कोई पसंदीदा खेल खेलना है, हमें एक्सरसाइजेज करनी है। इस प्रकार हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें पूरे दिन में करने होते हैं, लेकिन इन कामों के लिए हमारे पास में कभी भी समय पर्याप्त नहीं रहता है। हम कितना भी कर लें, ये सारे काम कभी नहीं कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि हम हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाकर इन कामों को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऑथर का कहना है कि जब हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी तब काम और ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमारी कामों के प्रति उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पर्याप्त समय कभी नहीं रहता। जो सक्सेसफुल माइंड वाले लोग हैं या फिर जिन्होंने सक्सेस प्राप्त कर रखी है, जो प्राप्त करेंगे, उन्होंने इस कंडीशन को समझ लिया है, भली भांति समझ लिया है। उन्होंने इस बात को दिमाग में सेट कर लिया कि हम कभी भी सारे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय पर्याप्त है ही नहीं, इसलिए उन्हें सारे काम करने भी नहीं होते। उन्होंने अपने अंदर एक अलग ही स्किल डेवलप कर ली है या फिर एक आदत डेवलप कर ली है, जिसकी वजह से वो लगातार सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, वो लगातार अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। हम इसी स्किल को आज समझने वाले हैं और इस स्किल को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला पार्ट है सिलेक्टिवनेस। इन सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोगों ने एक चीज में महारत हासिल कर रखी है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे सामने जो ये 5 काम पड़े हैं, इन 5 कामों में से कौन सा काम है जिसको मैं अभी करूं तो मेरे भविष्य पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब इन 5 कामों में से वो कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को डिसाइड करने में उन्होंने निपुणता हासिल कर ली है। जो काम हमारे लिए अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें वही काम करना है। और इसी काम को लेखक ब्रायन ट्रेसी ने फ्रॉग कहा है, और इसी वजह से इस किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग, मतलब वो काम कर डालो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि हमारे पास में 2 इम्पोर्टेंट काम है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन सा सबसे पहले करना चाहिए, तो उन दोनों के इम्पोर्टेंट कामों में से हमें वो काम करना है जो ज्यादा टफ है, जो ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा हार्ड है। और हमें बार बार पूरे दिन में खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि कौन सा काम इस क्षण में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस समय का उसको ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद में तुरंत उस काम को करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसे ही हम यदि अभी नहीं करेंगे तो किस काम को करेंगे। यहाँ पर इस काम को डिसाइड करने के बाद में हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है इस स्किल का दूसरा पार्ट, टेक एक्शन इमीडिएटली। अपने इस क्षण के सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहचानने के बाद में जो सक्सेसफुल माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं, उन्होंने एक स्किल डेवलप कर ली है कि इस काम को पहचानने के बाद में इस काम को तुरंत स्टार्ट ही नहीं करते, बल्कि जल्दी से करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। और जब तक ये काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक सिंगल माइंडेडली फोकस तरीके से इस काम को करने में लगे रहते हैं, टिके रहते हैं। ये स्किल इन सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोगों ने अपने अंदर बना ली है, ये आदत बना ली है। इस स्किल का तीसरा पार्ट है डेवलप ए पॉजिटिव एडिक्शन। जब ये सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोग अपने इस क्षण के सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहचान लेते हैं और उसको तुरंत स्टार्ट करके उसको तेजी से और बेहतर तरीके से, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक
फोकस तरीके से उस काम में लगे रहते हैं और उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद में उन लोगों के मन में एक जीत की फीलिंग आती है, एक विन फीलिंग आती है। इस जीत की फीलिंग आने की वजह से उनके दिमाग में एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि उनके मन में एक अलग ही खुशी उत्पन्न करता है, एक अलग ही पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अलग ही एहसास, एक अलग ही क्लैरिटी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस उत्पन्न करता है। और जैसे जैसे वो सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोग अपने हर इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट करते जाते हैं, तो उनके दिमाग में ये एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता जाता है और इस एंडोर्फिन हार्मोन के बढ़ने से उनके दिमाग में एक अलग ही खुशी बढ़ती जाती है और इस हार्मोन का उन्हें धीरे धीरे नशा होने लग जाता है। ये एंडोर्फिन हार्मोन ही उन व्यक्तियों की, उन सक्सेसफुल व्यक्तियों की सक्सेस का एक महत्वपूर्ण राज है। यदि हम भी हमारे इस वक्त के सबसे इंपॉर्टेंट काम को सेलेक्ट करके उसको तुरंत स्टार्ट करते हुए उसको तेजी से, बेहतर तरीके से, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक टिके रहें और उस काम को कंप्लीट करने की अपनी आदत डाल लें और लगातार अपने दिमाग को जीत से बढ़ते जाएं, तो हमें भी इस एंडोर्फिन नामक हार्मोन का एक एडिक्शन हो जाएगा, इसकी लत लग जाएगी। और एक बार इस एंडोर्फिन हार्मोन की लत लग जाए तो हमें अपनी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो इस नशे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमें बस जो इस वीडियो में मैंने अभी तक बताया है वही करना है। हमें एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम हर वक्त अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहचानने की कोशिश करेंगे। एक बार जब वो काम मिल जाए तुरंत उसको स्टार्ट कर दो और उसको जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक तेजी से और बेहतर तरीके से करना है और लगे रहना है। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तब हमें जीत की खुशी होगी और हमारे दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होगा और तुरंत दूसरे इंपॉर्टेंट काम की तरफ जाना है, उसको कंप्लीट करो, फिर तीसरे इंपॉर्टेंट काम की तरफ जाना है, उसको कंप्लीट करो। ऐसे कर करके हमें हमारे दिमाग को एंडोर्फिन से भर देना है। हमें शुरुआत में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन प्रयास करते करते हमारे दिमाग में ये आदत ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और ये जो पूरी स्किल है, वो पूरी हैबिट है, वो बनकर हमारी पर्सनैलिटी में आ जाएगी। फिर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये तो पूरा कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट काम को ढूंढना, उसको तुरंत स्टार्ट करना और लगातार मेहनत करते हुए जल्दी से बेहतर तरीके से उसको काम को करना और उसकी वजह से जो एंडोर्फिन हमें मिल रहा है उसका नशा होना। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये इस किताब का कोर कंसेप्ट है, ये इस किताब का मुख्य कंसेप्ट है। पूरी किताब इसके ही इर्द गिर्द है। आगे इस किताब में ऐसी 21 बेहतरीन टेक्निक्स बताई गई है जिनका यदि हम यूज करें, जिनको हम अपनी धीरे धीरे प्रयास करके अपनी पर्सनैलिटी में ले लें, अपने दिमाग को उन स्किल्स के प्रति ऑटोमेटिक कर दें, तो हमारी सक्सेस बहुत जल्दी प्राप्त होगी। हम हमारे काम को जल्दी समाप्त करने लग जाएंगे और महत्वपूर्ण बात है कि इंपॉर्टेंट कामों को जल्दी करने लग जाएंगे और हमारे जीवन से प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब किसी भी काम को टालम टोल की आदत वो समाप्त हो जाएगी। तो इन सभी 21 कंसेप्ट को हम आगे आने वाली वीडियोज या फिर शॉर्ट्स में कवर करेंगे, जिसके लिए आपको पूरी एक प्लेलिस्ट ईट दैट फ्रॉग के नाम से मिल जाएगी। आपको भी अपनी जिंदगी में एक बार ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको इस प्रकार की वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल तर्क सेतु को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वासों को नहीं बल्कि तर्कों को सेतु बनाया जाता है।